नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कोरोना बीमारी और ग्रामीण परिवेश की। हमारे पास ग्रामीण अंचल से भी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं और फ़ोन पर वो लोग बता रहे हैं कि उनको 7 दिन 6 दिन से सर्दी खांसी बुखार और सिर दर्द या कमजोरी जैसे लक्षण हो रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जनता गाँव में बसती है। कहा जाता है कि भारत गाँव का ही देश है। तो ग्रामीण अंचल में जिनको भी परेशानी हो रही है उनको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके पास तुरंत जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भी आप अपने चिकित्सक से बात करके सर्दी खांसी बुखार का प्रॉपर ट्रीटमेंट तुरंत लीजिए। यदि आपके पास शासकीय सुविधा उपलब्ध है तो शासकीय सुविधा लीजिए, नहीं तो आप जो भी प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ जा कर के दिखाइए। अगर मैं बात करूँ खूब ग्रामीण परिवेश की तो भारत में गांवों से 15-15, 18-18, 20-20 किलोमीटर दूर तक अस्पताल नहीं होता है। तो ऐसे परिवेश में उन सभी ग्रामीणों से मेरा निवेदन है कि आप चिकित्सकों से पूर्व में ही सलाह लेकर के कुछ दवाइयाँ रख लीजिए। मुझे ऐसा भी कई लोगों ने बताया कि जब वो दवाई लेने गए तो उनको दवाई मिली नहीं। बुखार की दवाई की भी शॉर्टेज देखने में आ रही है। तो मेरा आग्रह है कि आप होम्योपैथिक दवाइयों पे विश्वास करें और होम्योपैथिक दवाइयाँ बतौर प्रिवेंटिव पहले से लेकर के रख सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों में ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करती हैं। तो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई लें। कई लोगों को ऐसा देखने में आया कि उनको लूज मोशन लग जा रहा है या वोमिटिंग हो रही है। कहने का मतलब है कि पतली दस्त और उल्टी की शिकायत हो रही है। तो उल्टी और पतली दस्त गर्मी के मौसम में होना एक आम बात है, लेकिन अगर इस समय हो रहा है तो वो कोरोना का भी लक्षण हो सकता है। तो उसके लिए भी आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। होम्योपैथिक दवाइयाँ लूज मोशन और वोमिटिंग पर बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी के साथ जो लोग अभी कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ रहे हैं, पोस्ट कोविड काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं जो अस्पताल में एडमिट थे। एडमिट होने के बाद उनकी खांसी और बुखार तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन कमजोरी बहुत दिन तक चल रही है। इसके अलावा एक जो परेशानी आ रही है, लोगों को पेशाब में परेशानी हो रही है। कई लोगों का यूरिन का जो फ्लो था वो कम हो गया है। उनको प्रॉपर जो पहले जैसा फ्लो होता था वैसा फ्लो अभी नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसके लिए भी आप होम्योपैथिक में दवाई ले सकते हैं। यदि आपको यूरिन में बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है या यूरिन का फ्लो कम हो गया है तो उसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाई है। तो यदि आपको खूब अच्छे चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं, आजकल डॉक्टर लोग देख नहीं रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक चिकित्सकों को कॉल करके फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं या फिर आप उनको दिखा सकते हैं यदि कोई डॉक्टर आपको देख रहा है। इसी के साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि बचाव के जो भी उपाय हैं, जैसे मास्क लगाना या फिर डिस्टेंसिंग का पालन करना, उसका पालन आप नियमित रूप से करते रहिए। और यदि रिश्तेदारी में या कहीं आस पड़ोस में या परिचय में कोई किसी की डेथ हो जा रही है तो आप उसके एकदम करीब मत जाइए। भले ही वो कोविड पॉजिटिव नहीं रहा हो, उसके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं रही हो। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे अभी फ़ोन आए जो एक रिलेटिव में उनकी डेथ हो गई तो वहाँ वो महिला चली गई और महिला ने जिसके पति की डेथ हुई थी उसको गले लगा लिया। फिर थोड़े दिन बाद वो महिला की भी डेथ हो गई और अभी जिसने गले लगाया था वो अस्पताल में एडमिट है, उसका कोविड पॉजिटिव आया है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफ़ी कम हो गया है। बहुत घबराए हुए हैं। उनका हस्बैंड रोते हुए मुझे फ़ोन किए, जो कि खुद भी डॉक्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में डर घबराहट ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो डर घबराहट भी न हो उसका भी ध्यान रखें। हमसे कोई जानबूझ करके गलती न हो जाए इसका विशेष ध्यान रखना है। तो डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बतौर इम्यूनिटी बूस्टर आप लेते रहिए, उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आपको अगर इम्यूनिटी बूस्टर दवाई नहीं मिल रही तो आप हमको भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989 287 या फिर मोबाइल नंबर है 9826042287। हमारे पास जो पेशेंट अभी आ रहे हैं हम उनको बतौर इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक दवाई भी दे रहे हैं और मास्क दे करके समझाइश भी दे रहे हैं कि ये मास्क आपको निरंतर रूप से लगाना ही है। तो आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे, हम सब मिल करके इस बीमारी से जीत अवश्य हासिल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।